कोसी के बाद अब डरा रही गंडक गंगा। बिहार में बाढ़ से जलजला। नेपाल में भयंकर बारिश। नेपाल ने तकरीबन 4 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा, जिसके बाद कोसी में जमकर उफान है। कोसी के आसपास के गांवों के हजारों परिवार बुरे हालात में जीने को मजबूर हैं। कोसी का भय अभी खत्म भी नहीं हुआ है कि अब गंडक और गंगा पूरे बिहार को डराने लगे हैं, क्योंकि वाल्मीकि नगर गंडक बैराज से पानी लगातार छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से अब गंडक नदी में भी उफान है। मंगलवार को वाल्मीकि नगर गंडक बैराज से तकरीबन 1,70,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिसकी वजह से गंडक का जलस्तर काफी बढ़ चुका है और ये लगातार बढ़ता ही जा रहा है। वहीं लालगंज प्रशासन की माने तो गंडक नदी का जलस्तर रेवा के नजदीक काफी तेजी से बढ़ चुका है, जिसका असर न केवल रेवा बल्कि हाजीपुर पर भी पड़ रहा है। वहीं गंडक नदी का जलस्तर रेवा में खतरे के निशान के काफी नजदीक जा पहुंचा है। जहां तक गंगा की बात है, गंगा नदी के जलस्तर में भी लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। गंगा नदी के जलस्तर में गांधी घाट में तकरीबन 23.33 mm प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ोतरी हो रही है। लेकिन फिलहाल गनीमत यह है कि गंगा नदी खतरे के निशान से अभी 2.25 मीटर नीचे बह रही है। लेकिन जिस तरह से जलस्तर बढ़ने के आसार हैं, गंगा नदी भी लोगों को डराने लगी है। जहां तक एडमिनिस्ट्रेशन की बात है और गंगा और गंडक नदी के बढ़ते जलस्तर और उससे आने वाले खतरे को भांपने के लिए अधिकारियों ने निरीक्षण भी किया है, क्योंकि गंगा और गंडक नदी के बढ़ते जलस्तर इनके आसपास के गांवों में बाढ़ का खतरा बड़ी तेजी से मंडराने लगा है। इसी को देखते हुए डीएम और एसपी ने बोट से हाजीपुर से लालगंज तक नदी के जलस्तर को देखा और तिरहुत बांधों का निरीक्षण किया। इतना ही नहीं, गंगा और गंडक नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए बांधों की सुरक्षा का भी ख्याल रखने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि बाढ़ नियंत्रण और वाटर ड्रेनेज डिवीजन के इंजीनियर्स तिरहुत बांध पर लगातार कैंप कर रहे हैं। ऐसी मीडिया रिपोर्ट से कहा जा रहा है कि वो पल पल गंगा और गंडक के पानी की गतिविधि पर नजर बनाए हुए हैं। साथ ही जहां जहां संवेदनशील स्थान पाए जा रहा है, वहां बालू और मिट्टी के बैग्स भी रखे जा रहे हैं। बहरहाल बिहार में नेपाल की बारिश ने काफी खतरनाक प्रभाव डाला है। कई जगह जलस्तर बढ़ने की वजह से कई गांवों को खाली भी कराया जा चुका है। गांव वालों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है, लेकिन खतरा भी पूरी तरह से टला नहीं है, बल्कि प्रकृति की विनाश लीला नेपाल के रास्ते बिहार में घुसनी शुरू हो चुकी है। रिजल्ट क्या होगा फिलहाल कोई नहीं जानता। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।